बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तो बच्चों, हम अभी जो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे वो है हमारे पास 12.4। इसमें क्या है जी, आपके पास ट्राइंगल्स हैं इन स्पेस। ओके, तो इसमें दो चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है। नंबर 1 पे है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, यानी कि जो ट्राइंगल है आपके पास मुसल्लस है, उसका आपने एरिया बताना है। डिटरमाइंड बाय द पॉइंट्स, आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं पी क्यू आर। पी क्यू आर 3 पॉइंट्स क्यों दिए हुए हैं? क्योंकि हमारे पास ट्राइंगल के 3 ही कोने होते हैं। ओके, अच्छा, यहाँ पर दूसरी चीज है फाइंड आ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन। अब पी क्यू आर उस मुसल्लस में हमने यूनिट वेक्टर भी फाइंड आउट करना है। दो चीजें फाइंड आउट करनी है। अब सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि ये जो शेप आपको नजर आ रही है ये आपके पास है पैरेललोग्राम की। ठीक हो गया। अच्छा, तो यहाँ से कोई एक हिस्सा अगर हम ले लें तो ये अगर आप हमारे पास आ जाए तो ये 3 पॉइंट्स वाली क्या होती है? मुसल्लस होती है। ये आपके पास एक ट्राइंगल है और ये जो ट्राइंगल है बहुत सारी शेप के होते हैं। ये जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके हो गया। और यहाँ हमने इसको नाम दिया हुआ है पी क्यू आर। और सबसे पहले हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है? एरिया मालूम करना है। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल बराबर होता है हमारे पास हमेशा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर आपके पास है ये बेस है, ये आपके पास हाइट है। और आपने ये जानना जरूरी है कि आपके पास जो बेस होती है बेस के ऊपर से ही हाइट निकलती है। ठीक है जी, यानी कि ये आपके पास बेस थी और इस बेस के ऊपर से ही हाइट निकलनी है। ठीक हो गया। तो यानी कि आपने हाइट वो होगी आपकी हाइट जहाँ से बेस है, बेस के ऊपर से कहीं से आपकी जो है वो हाइट होगी। ओके, तो ये जो है पॉइंट था याद करने का। अच्छा, तो यहाँ पर इसकी ये हाइट हो गई है और ये बेस है। अब यहाँ यह लिख सकते हैं पी क्यू, ठीक है, क्रॉस पी आर। ओके, तो ये आपके पास एक्चुअली फार्मूला है। ठीक है जी, ये आपके पास एक्चुअली फार्मूला है किस चीज़ का? एरिया मालूम करने का, ट्राइंगल का। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो ये आपके पास सवाल नंबर 1 है, ओ सॉरी 15 है। हम करेंगे 15 to 18 क्वेश्चंस। और ये आपको पॉइंट दिए हुए हैं, 3 पॉइंट दिए हुए हैं। और सबसे पहले आपको जो है पी, आपके पास एरिया जो है, एरिया का फार्मूला यही आप जानते हो। और इसके बाद आपके पास जो यूनिट वेक्टर है, यानी कि आपके पास यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन, उसका यूनिट वेक्टर का फाइंड करने का हमेशा आपके पास यही होता है। यानी कि आप यूनिट वेक्टर का जो फार्मूला होता है, यानी आपके पास है, आपके पास एक वेक्टर है, ठीक है, ए। आपके पास यूनिट वेक्टर है, आपने ये आपके पास यूनिट वेक्टर का साइन है, ठीक है, आपने ये अपने फाइंड करना है। और आपके पास वेक्टर ए, ठीक है, और उसी वेक्टर का मॉड, ये होता है एक्चुअली यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट करने का तरीका। तो यहाँ पर ना, तो यहाँ पर भी हमने क्या है, ये आपके पास जो है पी क्यू क्रॉस पी आर, ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट वाले वेक्टर, इसी का ही आपने यहाँ पर मैग्नीट्यूड लेना है। ओके जी, तो ये पॉइंट है। यहाँ से आपके पास यूनिट, एक वीडियो को लाजमी देखना, यहाँ पर एक और एक पॉइंट आएगा जो आपने ज़रूर समझना है इसी यूनिट वेक्टर वाले बी पोर्शन में। तो सबसे पहले हम ए पोर्शन की तरफ आ जाते हैं जहाँ हमने एरिया मालूम करना है। तो यहाँ पर आपके पास 1 और 2 है और पी क्यू क्रॉस पी आर है। और आप जानते हो सबसे पहले आपको पी क्यू फाइंड करना होगा, फिर आपको पी आर फाइंड करना होगा, फिर इन दोनों का आपने क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। और आपके पास ये जो पी क्यू है और पी आर है, एक्चुअली ये क्या है? तो ये आपके पास हमने प्रीवियस क्वेश्चन जो किए थे वहाँ पर हमने समझाया था। ठीक हो गया कि वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो आपने सबसे पहले पी क्यू लेना है, ठीक है, पी क्यू लेना है। फिर आपने पी क्यू कैसे लेना है आपने, ठीक है, आपने क्यू में से माइनस करना है पी को। तो आपने क्यू की वैल्यूज में से माइनस किया हुआ है पी को। ओके, और यहाँ से पी आर है, आर की वैल्यूज में से माइनस किया हुआ है पी के वैल्यूज को। ठीक है, तो ये आपके पास फाइंड आउट हो जाएगा। उसके बाद आपने इन दोनों का, ये आपके पास वैल्यूज आ चुकी हैं, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। सबसे पहले पी क्यू की वैल्यू आई हुई है, उसके बाद पी आर की वैल्यू आई हुई है। फिर यहाँ पर आपने जो है इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया हुआ है। और सिंपली हम जब क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो यह आई यूनिट वेक्टर के लिए, तो यहाँ आई को हम क्या करते हैं, छुपा देते हैं। फिर इन दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस का साइन होगा, फिर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर आई से जब जे की तरफ जाता है तो माइनस का साइन होता है, फिर हम जे से जब के की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव का साइन होता है। ओके, तो यहाँ पर ये आपके पास नेगेटिव का साइन है। तो यहाँ आप क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद
ये आपके पास आंसर आ जाता है। उसके बाद आपने ये आपका जो एरिया का फार्मूला है इसमें पुटअप करना है, सिंपली 1/2 आ जाएगा यहाँ पर। और इसका मैग्नीट्यूड है माड है, यहाँ पर आपकी मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हो, माड भी बोल सकते हो, लेंथ भी बोल सकते हो, वो आपके पास क्या होती है स्क्वायर का अंडर रूट होता है। तो इसका क्या करना है, हमने स्क्वायर ले लिया है और साथ में अंडर रूट, ठीक है 1/2 भी साथ आएगा। ओके, तो यहाँ पर आपके पास जो है 96 आता है, तो यहाँ पर आप 4 का स्क्वायर आपके पास 16 होता है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। ये इसके साथ कैंसल आउट होकर यहाँ पर आ जाएगा, आप ये इसके साथ कट जाएगा, 2 आ जाएगा, ये 6 का अंडर रूट। तो ये आपके पास जो है फाइंड आउट हो चुका है। उसके बाद अब हम देखेंगे यूनिट वेक्टर को। तो यूनिट वेक्टर का जो फार्मूला है वो ये है सिंपली, तो यहाँ पर हमने इसकी जो वैल्यू निकाली थी वो यहाँ पुटअप की है, इसकी जो वैल्यू निकाली है यहाँ पर पुटअप की है। अब देखिए यहाँ पर सिंपली इसका मैग्नीट्यूड है, लेकिन यहाँ पर ये वाली जो हमने वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है वो एक्चुअली हमने 1/2 को ऐड करके निकाली थी। ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पर हमने 1/2 को ऐड करके निकाली थी। तो यहाँ पर फार्मूला में हम 1/2 नहीं लिखेंगे, लेकिन आपने माइंड में रखना है कि यहाँ पर 1/2 भी साथ में मौजूद है। तो यहाँ पर आपने 1/2 1/6 कॉमन ले लिया, यहाँ पर आपके पास 2 है, इसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ये आंसर आता है। ये इसके साथ डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, तो ये आंसर आएगा। फिर यहाँ पर जो 1/2 मौजूद है वो इसके साथ मजीद जो है वो डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 16 को हम देख लेते हैं। आपके पास 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपने पी क्यू फाइंड आउट किया है। अब पी क्यू फाइंड आउट करने का फार्मूला ये देखिए, ये है एक्स की 2 माइनस x1, वाई की 2 माइनस y1, जी की 2 माइनस z1। यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन में चैप्टर नंबर 12 जो है उसको अगर आप प्ले लिस्ट से 12.1, 12.2, 12.3 अगर आप कंटिन्यूसली देखें प्ले लिस्ट से, चैनल की प्ले लिस्ट से, तो वहाँ पर आपका जो कंसेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग होते आएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने ये इसको तफसील से समझाया था और वैसे ही किया है हमने, ठीक है जी। हमने क्या है पी क्यू फाइंड आउट करना है x2 माइनस x1, यानी कि ये जो p की वैल्यूज़ है ये आपके पास x1 है, ये आपके पास y1 है और ये आपके पास z1 है, ठीक है। और ये आपके पास जो है x2 है, ये आपके पास y2 है, ये आपके पास z2 है। तो यानी कि आपने q में से माइनस करना है p को, तो ये आपने फिर r में से माइनस करना है p की वैल्यूज़ को। फिर उसके बाद आपने यहाँ सिंपली पुटअप करा, फिर आपने यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट लिया। क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद ये आपके पास जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल है, इसमें आपने सिंपली पुटअप करना है। तो यहाँ पर आपके पास जो है इस तरह से आ जाएगा और ये आपने फाइंड आउट कर लिया। यानी आपको पता होना चाहिए, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल जो मालूम किया 1/2 है, साथ में मैग्नीट्यूड आपने ली है, साथ में 1/2 भी साथ है। और यहाँ पर जब हम यूनिट वेक्टर की तरफ आएंगे तो यहाँ पर तो फार्मूला में तो सिर्फ ऐसे ही लिखेंगे, और लेकिन यहाँ पर मौजूद है 1/2, हम जानते हैं क्योंकि यहाँ पर हमने जो मैग्नीट्यूड ली थी वो 1/2 के साथ ली थी। तो इसीलिए यहाँ पर आपके पास जो 1/2 है वो इसके साथ तकसीम होकर उसको मज़ीद जो है सिंप्लीफाई कर देगा, तो ये आपके पास जवाब आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 है। अब यहाँ पर देखें पी क्यू निकाला है, पी आर निकाला है, उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट निकाला है। क्रॉस प्रोडक्ट के बाद आपने एरिया फाइंड आउट किया है। इसमें एरिया फाइंड आउट करने के बाद अब यहाँ पर देखें आपके पास यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये वैल्यू थी निकाली थी, उसके बाद इसकी ये थी। उसके बाद हम जानते हैं यहाँ पर 1/2 मौजूद है, जो हमने यहाँ पर साथ नहीं लिखा, तो यहाँ पर 1/2 जो है वो मौजूद है, वो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर वाली रकम वैसे की वैसे आ जाएगी। और यहाँ पर क्योंकि जमा माइनस है तो यहाँ हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये सवाल इस तरह से हमारा हल हो गया। और अभी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18 और इसका पी क्यू निकाला है, पी आर निकाला है। उसके बाद आपने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला है। क्रॉस प्रोडक्ट के बाद आपने एरिया के फार्मूला में पुटअप करी है वैल्यूज, साथ में ये मैग्नीट्यूड भी साथ लिया 1/2 के साथ। तो यहाँ पर आपने इसमें सिंपली इसकी वैल्यू पुटअप की। आप जानते हो यहाँ पर 1/2 मौजूद है, जो हमने लिखा नहीं है क्योंकि ये वाली जो मैग्नीट्यूड है 1/2 के साथ हमने ली थी, जो हमने यहाँ पर लिखी हुई है। तो यहाँ पर जो 1/2 मौजूद है वो इस 2 के साथ क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर वाली जो रकम है वो एज इट इज़ आ जाएगी। तो ये आपके पास जो सवाल है वो एंड हो चुका है। ये हमारी वीडियो जो है वो कम्प्लीट। अल्लाह हाफिज़।